अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ जेकेबी, एक ऐसा शो जिसमें हम आपके मुद्दे और आपके मसाइल पर बात करते हैं। 3-4 गंभीर मुद्दे हम आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहला मुद्दा जीडीपी का, जो जीडीपी गोता लगा रही है। मानसून सत्र शुरू हुआ, काफ़ी देर से शुरू हुआ और बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। और यूपी में एक बिल पास हुआ है। वो बिल के ज़रिए से योगी सरकार को प्राइवेट आर्मी रखने का इख्तियार मिल गया है। अगर मैं ये कहूँ कि सरकार जानबूझकर सारे ऐसे काम कर रही है जिसके ज़रिए से हिंदुस्तान के अंदर एक अराजकता फैले, वो अराजकता के ज़रिए से ये सरकार आपदा में जिस तरह से अवसर ढूंढती है, उसी तरह से वो अवसर को इस्तेमाल कर कर जो एजेंडा है इनका, वो एजेंडे को वो नाफिज करना चाहती है। ये सरकार अपने कुछ दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दौलतमंद बना रही है और हमारी जो सरकारी जीडीपी थी उसको जो है बिल्कुल ख़त्म करती चली जा रही है। जीएसटी के ज़रिए से जो छोटे और मंझोले बिजनेसमैन थे उनका सारा बिजनेस जो है वो ठप कर दिया गया और जो हमारा मिडिल क्लास था वो पूरा का पूरा तबाह हो गया। और इसी सरकार की रिपोर्ट है कि जो 2014 से लेकर 2019 तक 5 लाख से ज़्यादा जो है छोटे और मझोले उद्योग जो है अब तक बंद हो चुके हैं। पिछले 15 सालों में मनमोहन सिंह की सरकार में जो मिडिल क्लास तबका जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ गया था, उससे कहीं ज़्यादा इस सरकार के अंदर गरीबी रेखा के और नीचे ढकेल दिए। मानसून सत्र शुरू हुआ और उसके अंदर बहुत सारे बिल जो है पास हुए। उसमें शिक्षा के भी बिल थे, उसमें कृषि के ताल्लुक से बिल थे, उसमें सिक्योरिटी के ताल्लुक से बिल थे और बैंकिंग सेक्टर वगैरह के भी बहुत सारे बिल्स थे उसके अंदर। और जो है करीबन 15 से ज़्यादा बिल जो है उसके अंदर पास हुए हैं। ये जिस तरह से पास किया गया है, खास तौर से जो राज्यसभा के अंदर जिस तरह से हंगामा हुआ, वो अपने आप में हमको दर्शाता है कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं बाकी बची है। और जो लोगों ने इस बिल की मुखालफत की थी, यानी अपोजिशन पार्टीज़ को, सरकार ने उनको भी जो बिल्कुल हाशिए पे ढकेल दिया और उनके बहुत सारे एमपीज़ को जो निलंबित कर दिया। टाइम्स मैगजीन ने बताया कि हिंदुस्तान जिस चीज़ के लिए मशहूर था कि समता, समानता और यहाँ पर जो है तमाम जाति धर्म के लोग जो मिलजुल कर रहते थे, उसको जो है पूरी तरह से सरकार ने ख़त्म कर दिया और एक ही धर्म और जाति की जो यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं पर आप देखेंगे कि जो शाहीन बाग का जो सीए एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चला, उसके अंदर जो शाहीन बाग की जो दादियाँ बैठी थी, वो दादियों का प्रभाव जो है पूरी दुनिया के अंदर इतना ज़बरदस्त महसूस किया गया कि टाइम्स मैगजीन ने जो उनको 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची के अंदर जो उनको भी शामिल। जो हमने लास्ट का जो मुद्दा आपके सामने रखा था कि यूपी सरकार ने एक प्राइवेट फोर्स को बनाने की तरफ और उसकी मंजूरी की तरफ जो वो बिल जो है पास किया। उस बिल के ज़रिए से योगी सरकार उस फोर्स को जो है वो क्रिएट करेगी और वो फोर्स को जो है कोई भी वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। किसी के ऊपर भी जो है वो कभी भी जो है उसको घर में घुसकर जो है अरेस्ट किया जा सकता है और हत्ता कि जब उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो कोई भी अदालतों की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। राज्य सरकार अगर चाहेगी तो वो अदालतें उस केस को सुनेंगी, अगर नहीं चाहेगी तो अदालतें नहीं सुनेगी। योगी की सरकार जो है वहाँ पर किस तरह से जो है नंगा नाच रही है और ये सीए एनआरसी की आड़ में जो है बहुत सारे एक्टिविस्ट लोगों को, जो लोग हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, जो हुकूमत के चाल चलन के ऊपर जो है लगाम लगाने की कोशिश करते थे, उस पर जो है प्रश्न पूछते थे, ऐसे तमाम लोगों को सरकार ने जो है कटहरे में खड़ा किया और उनको जो है जेलों में ठूस रहे हैं और उनके ऊपर तरह तरह की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि उनके खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठाया जाए। आपको याद होना चाहिए कि आरएसएस और उसके फासिस्ट ताकतें जो है इन्होंने गुजरात को जो है हिंदुत्व की लेबोरेटरी
बनाकर जो है उसको विकसित किया था, और वहाँ पर इनकाउंटर का और जो पूरी हुकूमत को और ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से भगवाकरण कर दिया गया, वो सब चीज़ों को जो है वो धीरे धीरे जो है अब पूरे हिंदुस्तान में उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो दूसरा प्रयोगशाला यूपी है, यूपी के अंदर प्राइवेट आर्मी को क्रिएट करने की तरफ जो है एक पहला कदम है। ये जो है प्रयोगशाला है, ये एक टेस्ट लेबोरेटरी है, इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे और इसका जो प्रभाव देखेंगे और उसको जो है फिर धीरे धीरे जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये पूरी एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो फिर जो है हमारे लिए आने वाले वक्त जो है बहुत सख्त होंगे, और उसके अंदर अपनी आवाज़ तक जो है हम नहीं उठा पाएंगे इस सरकार के खिलाफ। तो हमारे लिए ये खतरे की घंटी है कि वक्त से पहले जो है हम जाकर सरकार को आईना दिखा सके और उनके कार्यशैली पर जो हम लगाम लगा सके। इसके लिए हमको जो है बड़े पैमाने पर सड़कों पर निकलकर सरकार के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। हम आइंदा एक नए मुद्दे के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जाते जाते आपसे एक अपील, आप क्या मुद्दे सुनना पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके मुद्दे पर ही आइंदा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।